स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 अगस्त श्रावण अष्टमी के अचूक उपाय, 2 शिवलिंग वाला उपाय। ठीक है, समझो। सबसे पहले 9 फूल नया उपाय, 5 सफेद फूल। जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिर शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अगस्त को श्रावण महीने की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। सावन का महीना अपने आप में बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है। आपको पता है कि और महादेव का प्रिय भी है। उसमें से कुछ ऐसे दिन आते हैं जो अपने काम में बहुत ही उत्तम होते हैं, जिसमें श्रावण की अष्टमी होती है। और आज के दिन हम सभी को 2 शिवलिंग बनाने का एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपकी जो इच्छा होगी वह सब कुछ मिलेगा, वह जल्दी मिलेगा। यह बहुत सा अलग, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। हमेशा इस उपाय को नहीं करते हैं, सावन के विशेष दिनों में ही इस उपाय को किया जाता है। ठीक है ना? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक महादेव की शिवलिंग बनानी है, जिसे हम मिट्टी की शिवलिंग या आप इसे पार्थिव शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अभी भी अपने हाल में पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं। तो जानिए संपूर्ण जानकारी। तो पूरे अच्छे से बेलपत्र को रखिएगा। सब कुछ बनाया, बस आज इस उपाय को हमें सब कुछ नहीं बनाना है। सिर्फ महादेव की जो पिंडी आपको बनानी है, और बस इसी पिंडी बनानी है। लेकिन एक नहीं बनानी है। कितनी बनाओगे? 2 बनाओगे। एक थोड़ी सी दूरी पर बनाओगे और थोड़ा सा गैप दोनों के बीच में होगा, और दूसरी आप इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है ना? बनाना आपको किसी थाली, किसी प्लेट में नहीं, कहाँ पर बनाओगे, या किसी स्पेशल टाइप की मिट्टी नहीं खोजनी है। आप लोगों के घर में चाहे वह कोई सा भी गमला हो, कोई भी गमला ना, उस गमले में आपको जाना है। गमले के पास में उस मिट्टी के 2 पार्थिव शिवलिंग जो पिंडी होती है, सिर्फ वह आपको ऐसे बना देना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों, एक चीज का ध्यान और रखना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो वह मिट्टी तुलसी की ना हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। क्या आपको बना दिया है? जो भी पूजा पाठ करनी होगी आप करिएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें चढ़ानी है जो कि अनिवार्य होती है। ऐसा माना जाता है कि हम लोगों को 9 लाल फूल लेने हैं और 5 सफेद पुष्प लेने हैं। आप कहोगे हमें लाल तो नहीं मिल पा रहे हैं। जरूरी नहीं गुलाब के ही फूल हो। अगर आपके पास में कोई भी लाल पुष्प नहीं मिल पा रहा तो लाल फूल की पंखुड़ियां ले सकते हो। कितने लोगे? 9 पंखुड़ियां लाल फूल की, और 5 पंखुड़ियां आप सफेद फूल की। कौन से भी पुष्प हो सकते हैं, और उसे आप लेकर 1-2 शिवलिंग का निर्माण अपने आप किया दो। ऐसे में उनका पिंडी, एक पिंडी के ऊपर 9 पुष्प समर्पित करो, और दूसरी पिंडी के आपको 5 पुष्प समर्पित करने के होंगे। सफेद वाले फूल यानी कि पहले वाले 9 लाल पुष्प के ऊपर, और दूसरे वाले 5 सफेद पुष्प। इसके बाद में जो कुछ चीज आपको चढ़ानी है, सब कुछ आप समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद में जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होगी, वह कह देना है। घी का दिया, बोल बत्ती का एक प्रज्वलित करना है। भोले शंकर के नाम लेकर के स्मरण करके फिर यहाँ से आपको हटा देना है। 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, या 20 से आधा मिनट के बाद, घंटे के बाद आप जाओगे। जो दीपक आपने जलाया था, वहाँ पे पिंडी के पास में दीपक बुझ चुका होगा। अब वह दीपक ठंडा हो जाए, आपको उसी गमली में इन पुष्प के साथ, ये है आपको बनाना है था पिंडी, इसका विसर्जन भी वहीं पर कर देना है। करके देखिएगा। सावन की अष्टमी तिथि का यह उपाय अगर आपने मनोकामना पूर्ति के लिए आपने कर लिया, तो आपकी कभी कोई जीवन में इधर उधर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी की तरफ देखना नहीं होगा। महादेव आपकी सारी विशेष मनोकामना पूरी करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है दूसरा उपाय हमें करना होगा चावल के दाने के साथ। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय
लोग स्पेशली करेंगे अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा के लिए। देखो, वैसे उपाय हम लोग एक बार कई बार बता चुके हैं, बट जब भी कोई स्पेशल डे आता है, इस उपाय के बारे में या फिर ऐसे जो भी उपाय होते हैं, मैं लोग आपको याद दिलाती हूँ। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यह उपाय हमें कैसा करना है। आप लोगों को चावल के दाने लेने हैं, और जो आप लोग चावल के दाने लेने हैं वह कहीं से खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर जो हमें चीज लेनी है वह होगी काली मिर्च। वह कितने लोगे? मात्र एक काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा लेना है। देखो, ध्यान रखिएगा, इस उपाय में जो पात्र हम लेने वाले हैं वह तांबे का लोटा ही लेना है, और इस तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और जो अभी भी दो चीज मैंने आपको बताई हैं, एक तो चावल का दाना और एक काली मिर्च, उस कलश के अंदर आपको डाल देना है। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास में। मन में उपाय घर पर करोगे, मन है उपाय मंदिर में कर सकते हो, जहाँ करनी है आपको वहाँ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हम आपको बताएं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। बताया है मैंने आप लोगों को शिवलिंग पर 5 स्थान पूजिए। गुरुजी की कथा में पता होगा, जो सब प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय महादेव की वे कौन से स्थान होते हैं, जहाँ पर पहला स्थान होता है किसका? भगवान गणेश का। दूसरा स्थान होता है भगवान कार्तिक का। तीसरा स्थान होता है माता अशोक सुंदी का। चौथा स्थान होता है माता हस्त कमल का। और पांचवा होता है महादेव का शिवलिंग का। जो जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, उस विशेष के लिए आप विनती और प्रार्थना कर सकते हैं। करके देखिएगा, इस उपाय को आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो भी विशेष होगी वह सारी अवश्य पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की, जो मात्र करना है एक छोटी सी कटोरी, एक छोटे से दिए के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करने हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले काम करना है। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज सुन रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस उपाय को कैसे करना है, यह जो सब जानबूझकर मैंने आपको कलश बताया है। आपके घर के अंदर कोई सा भी पात्र, बस तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपने लिया है, कटोरी लिया है, गिलास लिया है, उसके अंदर आपको दूध डालना है और उसके अंदर आपको पानी डालना है, ठीक है। यानी कि आधा दूध भर देना है और आधा पानी भर देना है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से किसकी? जल्दी से काले तिल की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे आपके मान लेते हैं बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, किसमें? दवाई में। कोई इंसान घर रोगी प्रवृत्ति है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही और उसके सारे पैसे कौन ले जा रहा है? बताओ, डॉक्टर साहब लेकर जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस उपाय करना है। लेकिन जब हम काले तिल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर गिनती कर 31 काले तिल आपको लेने हैं। कितने लेंगे? 31 काले तिल की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जो आपने दूध और पानी लिया था, इसी के अंदर 31 काले तिल को आपको डाल देने हैं। इस पात्र को उठाना है और कहाँ पर जाना है? शमी के वृक्ष के नीचे जाना है। और मैं आपको नाम बता रही हूँ, उस नाम को ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को स्पेशली हमें कब करते हैं? शुक्रवार के दिन करते हैं। नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जल्दी से जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अवधेश्वर, यहाँ पर अवधेश्वर महादेव का स्मरण कर इस उपाय को करना है। जो भी व्यक्ति के घर में बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। आपके घर के अंदर जो भी शमी का वृक्ष हो, जो मैंने आपको पात्र बताया है, काले तिल वाला, गंगाजल वाला, दूध पानी का मिक्स, जिसके अंदर काले तिल डाले थे, उसे अवधेश्वर रूप महादेव का ध्यान करते हुए अवधेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। तो घर में कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा।
ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय की तरफ। यह उपाय जब भी शुक्रवार का दिन आता है, मैं हमेशा इस उपाय को आप सभी को लोगों को याद जरूर दिलाती हूँ। यह बहुत ही स्पेशल सा है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हैं और बहुत सारे भाई भी परेशान हैं। किस चीज को लेकर? दर्द को लेकर। किसी के शरीर में, किसी के पैर में और किसी के कमर में, किसी के पैर में, किसी के घुटने में और कहीं भी बॉडी में आपको पेन होता है, इवन सर में दर्द होता है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यह बहुत ही पुराना नुस्खा है, तो आज इस उपाय को करते हैं। तो आप इसको टोटका भी बोल सकते हैं। यह सीधा सीधा नुस्खा एक तरीके से हो। गुड़ आपको लेना है, ऐसा बड़ा गुड़ आपका टुकड़ा होगा। इस टुकड़े को कर लेना है। कितने टुकड़े करोगे? 7 टुकड़े आपको गुड़ के करने हैं। कितने करोगे? 7 आपको करने हैं। और 7 गुड़ के टुकड़े करने के बाद में इसे लेकर पहुंच जाना है। कहाँ पर? भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। और मैं एक नाम आपको फिर से स्मरण बता रही हूँ, आपको बताना है, तो चलिए पहले बता देती हूँ। क्या है? धूमवती माता। माता भी होंगी यहाँ, ठीक है। अब देखिए, आपके पास में गुड़ के टुकड़े हैं। उन गुड़ के 7 टुकड़े को जलधारी, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर जब भी रखोगे तो भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण करते हुए, दोनों का ध्यान करते हुए आपको रखना है। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में आपको जो यह 7 गुड़ के टुकड़े रखे हैं, उन्हीं को औषधि मांग कर उठाइएगा। क्या करना है? औषधि मांग के उठाना है। इसे लेकर आप अपने घर पर जाना है और डेली सुबह सुबह एक गुड़ के टुकड़े को चबा चबा के खाना है। धूमवती माता का स्मरण करके खाना है। कब खाना है? सुनिए, ऐसा नहीं कि खाना वाना खाने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद आप खा सकते नहीं। जैसे ही सुबह उठेंगे, जैसे बोलते हैं बासी मुंह, यही तो वो बोला जाता है जब आदमी ब्रश नहीं किया जाता है। जैसे कि आप उठोगे, सबसे पहले काम करना है, एक गुड़ के टुकड़े को उठाइएगा, चबा चबा के खाइएगा, धूमवती माता का स्मरण करते हुए। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह, ब्रश वगैरह करोगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन आपको खाना है। आप करके जरूर देखिएगा। आपके शरीर के जो दर्द होंगे वह कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के आँख वीक हैं, चश्मे वगैरह लगाते हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हैं, तो सुबह के उठिए, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए। अगर आपने मुंह की लार को, क्या बोलते हैं, लार ही बोलते हैं, जो खाना पचता है उसे लार अपने आंखों के नीचे आप लगा लेते हैं, तो काले धब्बे मिट जाते हैं और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। वही बहुत पुराना नुस्खा है, ठीक है ना? करके जरूर देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुते पूछ सकते हो। हर हर महादेव।